प्री कॉग्निजेंस नोटिस, जी हाँ, प्री कॉग्निजेंस नोटिस समझने से पहले आप एक बार ये समझ लें, जब हमारा क्रिमिनल लॉ पार्लियामेंट से हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनेक्ट करवाया था, पास करवाया था, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये जो क्रिमिनल लॉ है ये ओल्ड क्रिमिनल लॉ से इजी टू अंडरस्टैंड होगा, लॉ स्टूडेंट के लिए भी, एडवोकेट के लिए भी और जुडिशरी के लिए भी। और उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये क्रिमिनल लॉ ना सिर्फ इजी टू अंडरस्टैंड होगा बल्कि कोर्ट प्रोसीडिंग में भी फास्टिंग होगा, जजमेंट देने में भी फास्टिंग होगा। इनका जो मेन प्रोविज़न है क्रिमिनल लॉ का ये यही है कि जो कोर्ट डिले जो होती है कोई भी प्रोसीडिंग, वो प्रोसीडिंग डिले ना हो। अब प्रोसीडिंग डिले ना होने के कारण उन्होंने एक सेक्शन BNSS में सेक्शन 223 मतलब 223 के अंदर ये प्रोविज़न डाला था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि किसी भी एक्यूज्ड को सुने बिना उन्हें कोई चीज़ इशू ना किया जाए। और इसके ऊपर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू की है, जहां उन्होंने ये कहा है कि कोई भी एक्यूज्ड को कोई भी कोर्ट अगर डायरेक्ट समन भेजती है और समन पे वो एब्सेंट हो जाता है और अरेस्ट वारंट भेज देती है, फिर उसे पुलिस अरेस्ट करती है, फिर बेल लेना पड़ता है, इस सब से अच्छा है कि पहले उसे एक प्री कॉग्निजेंस नोटिस इशू किया जाए, जहां कोर्ट ये संज्ञान लेगी। कॉग्निजेंस का मतलब ही होता है संज्ञान लेना और प्री कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान से पहले। तो कोर्ट प्री संज्ञान लेगी मतलब पहले ये समझेगी कि जो अक्यूज के ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ है वो केस जेन्युइन भी है कि नहीं, मतलब उस केस में दम भी है कि नहीं। इसके लिए वो अक्यूज को पहले कोर्ट बुलाएगी और अगर फर्स्ट हियरिंग में ही अगर अक्यूज्ड ये प्रूव कर पाता है रिटन स्टेटमेंट और एविडेंस के साथ कि ये जो केस है, जो इसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, ये फॉल्स है या उसको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है इस केस में, तो ये केस एट दैट टाइम ही डिसमिस हो जाएगी। इससे होगा क्या, जो ये लंबी प्रोसीडिंग चलती है और अननेसेसरी केस जो होते हैं, जो फॉल्स केस होते हैं, उनका खात्मा हो जाएगा और जो सीरियस केस रहेंगे वो चलेंगे, जिससे होगा क्या, जो जुडिशरी की प्रोसीडिंग है वो भी अच्छी रहेगी और जजमेंट भी सुपरफास्ट वे में होगा। तो प्री कॉग्निजेंस नोटिस एक फेयर इंक्रीजिंग वे में एक्यूज के लिए अच्छा है प्री कॉग्निजेंस नोटिस, और ये जुडिशरी में एक प्रोसीडिंग वे में मतलब जजमेंट के प्रोसीडिंग वे में अच्छा काम करेगी। ये अभी हाल ही फ़िलहाल 1-2 महीना से इशू होने जा रही है, तो अगर किसी भी एक्यूज को मिलता है तो डरे ना, फर्स्ट हियरिंग में आके अपने रिटन स्टेटमेंट और एविडेंस के साथ प्रूव करते हैं कि उनके ऊपर जो कंप्लेंट केस दायर हुआ है वो गलत है। याद रखिए ये सिर्फ चेक बाउंस केस जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है सेक्शन 138 उसमें लागू नहीं होंगे, और कुछ सीरियस केस जो होते हैं उसमें भी लागू नहीं होंगे। अदरवाइज जो भी छोटे मोटे नॉन सीरियस हैं कंप्लेंट केस, उस सब में प्री कॉग्निजेंस नोटिस इशू किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।